हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बात जाई 7:30 और एल मिचू आपुण पहाड़ी बाखली में और हमारा कारबार शुरू हो दगड़ियों। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी मेरे परम पूजनीय पिताजी की करणी। ये देखो दगड़ियों, झाड़ू लगुणी और समाज का संदेश देनी कि कोयला काम ना नौ ठूल न हूं, चाहे कतकल ठूल अफसर हो, रिटायरमेंट बाद झाड़ू ही लगू दगड़ियो। यो तुम देख सकते हो, ये जो हमार निम्बो बोर्ड छू ना, यो ला सुग्यो दगड़ियो। अम्मा का दगड़ सब चीज न है हमार यहाँ 2-3 एक नारिंगा बोर्ड छी दगड़ियो, ओला सुग्यान। यहाँ यो चूखा बोर्ड ही दगड़ियो, यो ला समय है पहली सुग्यो। हमारे पहाड़ में जो घर का जो फ्रंट वाला आंगन होता है, इसको पटकन, पटांगण या कई जगह पर खौ भी कहा जाता है, पर हमारे गांव में खौ बोलते हैं उसको, जहाँ पे आपके ये फसल वगैरह रखी जाती है खेत से लाके, वहाँ पे चूटी जाती है, तपाई जाती है। रात रात बानर आ गई दगड़ियो और लगातार 3 दिन में या बानर होनी। ये लोग जित पान है फिर हाँ, कोई क्षेत्र पंचायत है, कोई जिला पंचायत है, कोई प्रधान है, कोई ब्लॉक प्रमुख हो, ये सब मिलके बानर ना इलाज कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सबसे बड़ी समस्या गांव की यही है। ये अगर इनका इलाज हो जाता, विकास तो हम अपने आप कर लेंगे। अब ऑटोमेटिक हो जाएगा विकास हम अपने आप कर लेंगे अगर ये नहीं रहेंगे तो। सही बात है। सुअर बंदर ये चीज अगर नहीं रहेगा हाँ, तो विकास तो हम खुद ही कर लेंगे। खुद ही कर लेंगे। विकास कहाँ से करें? सही बात है। न सब्जी रहने दे रहे हैं, न कोई फल फूल रहने दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि जो बाजार में लोनिया उले खाली है जाना भी दे रहे। तो जब तुम प्रशासनिक अधिकारी थे, जब तुम्हारे हाथ में बात ले थी, हाँ। तो उस टाइम में तुम कोई स्टेप? उस टाइम तो बंदर थे ही नहीं। अच्छा, ऐसा नुकसान करते ही नहीं थे वो। बनना आप मतलब कुत्ता ही भगा देता, कुत्ते से इतना डरते थे बस। ओहो कहते कथम ले चली अब बानर जो दोस्ती करे कुकुरंदर। उत्तराखंड सरकार है निवेदन करण चाहन, जैसी तुम्हें एक नामक पलायन आयोग बना रखो, यसे एक आयोग बानर भजाओ, बानर आतंक मुक्ति आयोग बनाओ और वीक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरे बाजू का बनाओ। कुछ नया कर रहे हैं लोग, कोई पद पाता है ना, कुछ नया करता है। मैं अभी देख रहा था न्यूज में, एक गढ़वाल की है कोई लड़की, वो 22-23 साल की है, ग्राम प्रधान बनी है। हाँ। उसने अपने गाँव में जो अवैध शराब बिकती है, हाँ, वो बंद कर दी है। उसने जुर्माना लगा दिया है। पीते हुए पकड़ा गया 10,000 रुपया जुर्माना। अरे वाह। बेचते हुए पकड़ा गया 20,000 रुपया जुर्माना। अच्छा, हाँ हाँ, वो उसने मुख्यमंत्री से भी तो मिली थी वो लड़की 22 से। सारखेत है उस गांव का नाम? कुछ है वहाँ का, चमोली गैरसैंण साइड का है ना, बीना कुछ नाम है उस लड़की का, मैं देख रहा था। हाँ हाँ हाँ, उसने बहुत सब गांव वालों ने उसने मीटिंग रखी गांव में। हाँ। सब उसकी बात से सहमत हुए होंगे, तभी तो होगा। एक की आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा। दगड़ियों उचेली नाम यार पेट में होना, मुख में ना होना है। वो गैरसैंण में जब ये सत्र दिखाने के लिए वो किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री धामी से भी वो लड़की मिली थी और उस गांव को जिस गांव की वो प्रधान बनी है, शायद उस गांव का नाम सारखेत है क्या गाँव में, कुछ ऐसा ही है। तो जिस गांव की वो लड़की प्रधान बनी है, उस गांव को मुख्यमंत्री धामी ने गोद ले रखा है। ये समूह की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 22-23 साल की प्रियंका नाम है शायद उसका। प्रियंका नाम तो नहीं है, बीरा है, बीरा उसका नाम। बीरा तो वो कोई और होगी फिर। मेरा नाम देवकी है। यहाँ तो बस चुनाव ने पहली बार हका है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीते ही बात हो देखना ना आती आ क्या साग बढ़ो पापा? बस पूर्वी कद्दू लोग ही अब वो पूरी हरी साग में रजूर। हमारे सुनील माँ साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। नमस्कार माँ साहब, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। रात नींद आछन है? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो आज स्कूल का होगा फिर? स्कूल का प्रथम दिन है आज। टीका तो जबरदस्त लग रहा है आपका। हाँ, ठीक ही है ना? ये टीका लगाते समय मंत्र पढ़ते हो कुछ? हाँ मंत्र बहुत सारे हैं, मतलब अलग अलग तरीके के? अलग अलग, जैसे बच्चों को लगाने का अलग है, महिलाओं को अलग, लड़कियों को अलग, पुरुषों को अलग। अच्छा, मतलब जितने तरह के लोग हैं उतने तरह के मंत्र भी हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर कोई छोटे बच्चे के लिए है, तो जैसे आगे को झूठ जैसा होगा तो मेरे को भी आना चाहिए ना? बिल्कुल। हाँ, तो क्या है उसके लिए कोई? तो उसके लिए तो नवजात मतलब बच्चे के लिए ना, नवजात बच्चे के लिए, हाँ, या बालक कोई, या जिसे कुमार अवस्था कह सकते हैं। हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए। हाँ हाँ, तो उसके लिए मंत्र है यावत गंगा कुरुक्षेत्रे, हाँ यावत चंद्रार्क मेदिनी, हाँ। यावत राम कथा लोके तावत जीवत बालकः। अच्छा, इसको थोड़ा सा कथा दो तो। मतलब ये हुआ कि यावत गंगा कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, हाँ, जहाँ महाभारत हुई थी। जहाँ महाभारत हुई थी। और गंगा से तात्पर्य है कि जब तक गंगा बहती रहेगी, हाँ, और कुरुक्षेत्र की जो महाभारत की चर्चा वो होती रहेगी। हाँ। और यावत चंद्रार्क मेदिनी, जब तक चंद्र और अर्क अर्थात सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर फैलता रहेगा, होता रहेगा। और यावद राम कथा लोगी, जब तक लोक में अर्थात समाज में, गांव गांव में राम कथा होती रहेगी, तब तक आपका बालक जीवित रहे, अर्थात दीर्घायु चिरंजीवी हो। ओह वाह, क्या बात।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मंत्र के पीछे आप वो जानिए इसका भाव क्या है कि जब तक इस संसार में राम कथा होती रहेगी, जब तक गंगा मैया इस पृथ्वी पर बहती रहेगी, तब तक आपका बच्चा बचा रहे। मतलब एक दीर्घायु की कामना है कि लॉन्ग लिव बोलते हैं ना हम, दीर्घायु चिरंजीवी बोलते हैं, तो उस की कामना आपके बच्चे की दीर्घायु की कामना इस मंत्र में करी जाती है। तो आप दगड़ियो आगिल कहीं अल्लाह झूठ जब हल जब मी वाला मंत्र कौन ठीक है ना, यावत गंगा कुरुक्षेत्रे यावत चंदार्क मेदिनी यावत राम कथा लोके तावत जीवतु बालक। वाह मजा। तो जो मेरी फीमेल ऑडियंस है वो नाराज मत होना, हम बहुत जल्द स्त्रियों के लिए जो पिट्ठा लगाने के मंत्र हैं वो भी आपको बताएंगे। बस माँ साहब बने रहिए हमारे साथ। तो दगड़ियों माँ साहब नाश्ता करके स्कूल जाने लग गए हैं, है ना। माँ साहब कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलो आप जाइए और फिर बताइए स्कूल का हाल समाचार, ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक। देखो दोस्तों माँ साहब जा रहे भैया, नई ज्वाइनिंग, नया दिन है। चलो जेठजा से हम यहाँ के हाल समाचार लेंगे बांदरों के बारे में। हाँ क्यों कौन सा अगला की जो माना नखर बदर पड़ गई नले में डरमान पे रहनी 3 दिन यहाँ यार लगातार रोटली ना गए मेरे पास ना पकवाती माता ते इले रोट पका दिले उठ किस में देबो बड़ी कभी खोल भी 4-5 पाट पकड़ी लेना चिदाई ना दे तुम ला गया हमके तिले भइयो मी हेड कौन तक उठ किस खोल लेना गई हॉट केस सी रोटी ले जा रहे हैं बांदर, इतने हरामी हो रहे हैं देख रहे हो आप। और हमारे जेठ जैल अपन कुटिया में झाड़ू मारने दगड़ियो। अब ये बांदरों का जो जूठा पीठा है जो गिरा के जाते हैं पत्ते फल फूल, ये हमको ऐसे झाड़ना हो रहा है। ये देखो अब हम हरी ककड़ी के चिर का कटक लगाते हैं दोस्तों, और हम कितने लकी हैं कि ये नवंबर लगने वाला है दोस्तों, इस टाइम पे भी हमको हरी ककड़ी खाने को मिल रही है। तो दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं और आज भी मेरे को ये बाहर चाक में बैठ के खाना पड़ रहा है। आज मम्मी ने गीली गीली खिचड़ी बनाई हुई है, साथ में बनाई है भांग की चटनी। और आप पिछले 2-3 दिन से देख ही रहे होंगे कि हमारे खाना खाने का पूरा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो रखा है इन बांदरों की वजह से। रोज ऐसे बाहर पे कभी कभी खड़े खड़े खाना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और अब जाके बंदर यहाँ से गए हैं। अभी बंदर नहीं दिख रहे हैं पर अब उसके बदले गुण आ गए हैं दोस्तों। हमारे कुमाऊनी में पहाड़ी में लंगूर को गुण कहा जाता है, जो काव मुखा होते हैं ना, जिसको इंग्लिश में एप बोलते हैं, क्या बोलते हैं एपी, वो आ गए हैं। ये अमरूद का पेड़ है, अमरूद के पेड़ की जड़ में देखो आप, ये देखो, हाथ लाओ ताई जी, ये देखो आप, ये अमरूद का पेड़ है, इसी की जड़ में ताई जी बैठी हुई है। ये संघर्ष है हमारा। उसके बाद भी बंदर चोरी मार करके अमरूद ले ही जाएंगे, माल्टा ले ही जाएंगे, लेकिन ये होता है कि अपने सामने ये सब देख के मन नहीं मानता है। ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव काम नहीं है दोस्तों, इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। दिन के 2:30 बजे का इतना चटक घाम लगा हुआ है और इस घाम में हमने पहरेदारी करनी हुई। पापा ठीक ही कहते हैं यार, जो भोजन तुम्हारी थाली तक पहुंच रहा है, जो इतना टेस्टी हो रहा है, उसके बारे में सोचो कभी वो कैसे पहुंचता है, कितने संघर्ष के बावजूद पहुंचता है। ये हरी सब्जी, ये अमरूद, ये ककड़ियाँ, ये तोरियाँ हमारी थाली तक पहुँचे, इसके लिए ये बांदरों से बचाना पड़ता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है। प्रशासनिक अधिकारी जी पावर नैप लेके उठ चुके हैं। ये फायदा होता है टाइम पे पढ़ने लिखने का, वही तो है ना। अभी भी टाइम है तेरे पास, कुछ कर ले। तो दगड़ियों ब्याह के 4 बज चुके हैं और माँ साहब फिर से स्कूल से पहाड़ी बाखली पहुंच चुके हैं और आते ही माँ साहब के हाथ में चाय का गिलास दे दिया है, टपकी वाली चाय। कैसी हो रही है चाय? बहुत ही बढ़िया। कैसा रहा आपका आज पहला दिन? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, बच्चे तो अच्छे हैं बच्चे। अच्छा, जितने हैं कम है भले ही, हाँ, लेकिन है अगर उन पे मेहनत की जाएगी तो सीखेंगे बच्चे। सीखेंगे ना। स्टाफ बहुत अच्छा है। हाँ, परिचय हुआ बच्चों से भी। हाँ परिचय हो गया। बच्चे तो अच्छे ही होते हैं बाहर के। सही बात है, सही बात है। तो आज तो फिर क्लास देने का मौका 2 क्लास ली बस। 2 क्लास ली, 9th की और तुम्हारा 7th की। 7th की। क्या कौन सा चैप्टर पढ़ाया आज आपने? चैप्टर वैसे इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने पूछा कि संस्कृत क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या ये सब चीजें चली, उन्होंने बताया जैसा बच्चे बताते हैं। तो दोस्तों शाम के 5:15 बज रहे हैं और खुशखबरी ये है कि फाइनली गुण और बानर दोनों चले गए हैं। हाँ बरे पूरा दिन हो गया दोस्तों। कहाँ गया है यार? वहाँ बैठा है एगो। हमारी गुन्नू का मुंह धोने का टाइम अभी हो रहा है दोस्तों। ये देखो शाम के 5:30 बजे, हम सुबह के 5:30 बजे मुंह धोते हैं, ये शाम के 5:30 बजे मुंह धो रही है। सुबह सुबह भगोड़ी मार रखा है इसने। हट, नहीं आएगी मेरे पास ना। मम्मी शाम की सब्जी के लिए सिलपट्टे पर मसाला तैयार कर रही है। क्या बन रहा है आज? छोले। छोले बन रहे हैं, काले या सफेद? काले। क्या बात है। साना खाजाली म्यार होटल। वाह वाह वाह। मैंने आजकल एक सीरीज शुरू करी है अपने ब्लॉग में ही कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में
पहाड़ से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। वो कोई कहावत हो सकती है या मुहावरा जानना हो या किसी गाने का अर्थ, किसी किस्से कहानी का अर्थ, किसी रिवाज के बारे में आपको जानना हो, तो आप सब कुछ अपने नाम पते के साथ मेरे को सवाल पूछ सकते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं गरुड़ गागरी गोल से दीपक कुमार भाई, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि पवनदा, अगर मेरा कोई दोस्त जिसका मन कहीं नहीं लगता है, मन चंचल टाइप का है, हमेशा बेचैन जैसा रहता है, एक जगह पे ध्यान नहीं लगता, जैसे पूजा में भी बैठा रहेगा तो उठ पड़ इधर उधर अंदर बाहर करते रहता है, तो इस तरह की बेचैनी की व्याख्या करने के लिए कुमाऊनी में कोई मुहावरा या कहावत है क्या? बिल्कुल। तो दीपक भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी कुमाऊनी पहाड़ी भाषा है वो बहुत समृद्ध है। तो जो आप बता रहे हैं कि मेरा दोस्त तो उठ पड़ अंदर बाहर करते रहता है बेचैनी की वजह से, तो आप कह सकते हो अपने इस दोस्त से कि हेला तू तो काकड़ खाई एकदम मुतण की लाग गए। किसी बंदे का मन एक जगह पे नहीं लगता है, जैसे कहीं पे पूजा पाठ चल रही है या कोई क्लास चल रही है, तो वो बंदा, उसको मतलब उचुल मुचुल हो रखी है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी उठ जा रहा है, कभी बैठ जा रहा है, इस तरह की बेचैनी को बोलते हैं हेला तो का काकड़ खाई एकदम मुतण की लाग गए। अब सवाल ये आता है कि हमारे बुजुर्गों को ये कहावत बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली होगी? ककड़ी से दगड़े। आजकल ककड़ी खूब लगी हैं, पहले से ककड़ी खूब हुआ करती थी, लोग पेट भरने के लिए ककड़ियाँ खाते थे, तो ठंडे की वजह से उसको बार बार शुष्व आ रही होगी दोस्तों, क्योंकि ककड़ी में पानी होता है, तो बार बार वो बाहर जा रहा होगा, तो वहाँ से एक कहावत निकली होगी हेला तो का काकड़ खाई एकदम मुतण की लाग गए। मतलब ऐसी बेचैनी क्या हो रही है, एक जगह पर बैठ नहीं सकता अच्छे से, तो इस बेचैनी की व्याख्या करने के लिए इससे शानदार कहावत कोई और नहीं हो सकती। तो किस किस के गांव में इस कहावत का यूज किया जाता है कमेंट करके बताना। अगर आपका भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके नाम के साथ उस सवाल का जवाब दूंगा। अपने घर से